हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे जैसे कि आप हमेशा होते हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 10th वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस क्लास होती है आपके करियर में। ये डिसाइड करती है कि आप कितना कैपेबल हैं। ये सोशल को बताती है, ये समाज को बताती है, ये सोसाइटी को बताती है, ये स्कूल को बताती है कि आप कितना कैपेबल है। यहीं से डिसाइड होता है। इससे पहले आप कितना कैपेबल थे, कितना कैपेबल नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 10th में परफॉर्म करते हैं। 10th में अच्छा परफॉर्म करना वन ऑफ द मेजर गोल्स होते हैं हमारी सोसाइटी में किसी भी बच्चे के। तो हमें उन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए इस क्लास को बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और गजब तरीके से फोड़ना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसे इक्वेशन जहां पर पावर यानी कि x की पावर मैक्सिमम पावर 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और वो बताने वाली बात क्या है, वो ये है कि आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर कैसा दिखाई दे, जैसा मैं बता रहा हूं अगर वैसा दिखाई दे, मीन्स व्हाट, अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, राइट। या फिर 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 कुछ ऐसा दिखाई दे तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है और ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में है। तो आप इस बात को समझते हैं। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा गौर से देखो, ये जो इक्वेशन है लीनियर, ये कुछ ऐसी लिखी हुई है ax प्लस बी की पावर 0 मान लूं या 8 मान लूं, ऐसे कुछ लिखी हुई है। इसे हमने बोला लीनियर इक्वेशन। क्या बोला? लीनियर इक्वेशन। और यहां पर आप गौर से देखेंगे तो जो पावर है, किसकी पावर है? यहां पर जो पावर है आपकी x की, वो x की पावर 1 है। कितनी है? 1 पावर है। कुछ पावर ना होने का मतलब 1 पावर है। तो इसको हमने लीनियर बोला। तो जिस दिन, किस दिन? जिस दिन यहां पर ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिख जाएगा, यानी कि x की पावर कितनी दिख गई? 2 दिख गई। कितनी पावर? 2 पावर। यानी मैक्सिमम पावर अगर 2 दिख गई तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूं, अभी इसके डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो सर अगर कल को ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 दिखाई दिया या माइनस बी इक्वल टू 0 दिखाई दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? मैंने कहा देखिए ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्योंकि पावर 2 है। ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहां पर स्क्वायर एक्स के साथ कोई नॉर्मल एक्स यानी 1 पावर एक्स के साथ नहीं है, राइट। तो ये हो गई अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करते हैं और उसको डीपली जाके देखते हैं कि होती क्या है और किस तरीके से उसे डील करना है आगे। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है और बार बार पढ़ा है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें क्यूबिक पावर भी आती है, क्वाड्रेटिक पावर भी आती है, 4 पावर भी आती है, 5 पावर भी आती है, हर तरह की इक्वेशन उसमें आ जाती है। तो हम बात करें अगर पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है भैया? तो पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं a नॉट x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, और इसी तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा और यहां पर कहीं आ जाएगा an x की पावर n। इसको क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं पॉलिनोमियल। क्या बोल सकता हूं? पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपकी समस्या हो गई खत्म। इसी से भविष्य में, फ्यूचर में, यानी कि इन फ्यूचर, इसी से आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसी से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसी से आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी,
और इसी से आपकी y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब सर ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा y क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जहां पर पावर 4 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो दोस्त? 4 पावर हो, ऐसी इक्वेशन को हम y क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलिए लौट कर आते हैं और बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और किस तरीके से इसे डील करना है। आपको जैसे जैसे अभी अभी बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मन में सवाल आता है कि सर a इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? मैंने कहा सुन मेरे भाई एक बात सुन कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है कि वो कुछ ऐसे है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इन्होंने कहा a इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा लेट कर एज्यूम कर कि यहां पर a की वैल्यू 0 है। क्या है? a की वैल्यू 0। और अगर a की वैल्यू 0 हो गई दोस्त तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो क्या बचा? 0 प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गई। और ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहली बात आपको पता चल गई कि हर हालत में जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, क्या एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पर आपको अगर कोई पूछे कोफिशिएंट तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का जो है a है, x का जो है वो b है और कांस्टेंट वाला क्या है? c है। ये इसके हो गए कोफिशिएंट। तो पहली बात आपको पता लगी कि किसी भी हालत में a जो है इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 0 के, यानी a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, राइट। दूसरी बात और क्या हो सकती है? मैंने कहा दूसरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। दूसरी बात यह है कि ये जो ए बी सी हैं, यानी कि ए बी सी, ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। रियल नंबर बोले तो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आयोटा वाले नंबर नहीं होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर आयोटा वाले नंबर क्या होते हैं? मैंने आयोटा वाले बेटा नंबर कुछ होते तो हैं, उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिनके बारे में आपको अभी बात नहीं करनी है। आप ये समझिए रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में ऐसे नंबर जो रियल तौर पर दिखाई देते हैं, जिनको आप समझ सकते हो, वो नंबर यहां पर होने चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया ये जो x की पावर है, x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो एनी हाउ 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। ना तो कम से काम चलेगा और ना ज्यादा से काम चलेगा। और चौथी बात, किसी भी हालत में x की पावर हाफ, x की पावर 3/2, यानी कि x की पावर 1/a की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए। यानी सर्ड जो है इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिंपल एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। और अगर सिंपल एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो वो बन जाना चाहिए, ये इसकी शर्त है। दीज आर द वैलिडेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू वांट टू फिगर आउट इज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, इट मींस you have to figure out is that the value of a is not equal to 0. If yes, then it might be a quadratic equation. A, B, C belongs to real number. If yes, then it is quadratic equation. Third, the power of x, or we can say the term with a, it must have the power x square, right? और अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, then you can surely say it is a quadratic equation, right? तो आगे बढ़ते हैं और इसको डील करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता लग गई, लीनियर इक्वेशन आपको पता लग गई। मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के दर्शन भी साथ में करा देता हूं। क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखती है? तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन होती है आपकी एक्स की क्यूब, यानी कि ए एक्स क्यूब
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0। कोई कहता है कि सर y क्वाड्रेटिक का भी बता दो। मैंने कहा अगर y क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बतानी पड़ेगी दोस्त, तो आप भी लिख सकते हो ax की पावर 4 bx की पावर क्यूब cx का स्क्वायर dx प्लस e इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक, y क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे जो हम बातें करने वाले हैं उसमें हम ये फिगर आउट करेंगे कि इक्वेशन दिखती कैसे है, इनमें से कौन सी इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो लेट्स सी। देखिए पहली इक्वेशन में जो आपको बात करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये वाली। इसमें देखेंगे a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ए बी सी जो है बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और x की पावर भी ठीक कंडीशन में, यानी स्क्वायर की कंडीशन में। इसका मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से इसको देखिए अब, a जो है इक्वल टू है 3/2 के, और आई कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी आप देख सकते हो कि ए बी सी जो है बिलोंग कर रहे हैं रियल से, और ये रियल से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है -√2y² प्लस 4y3y प्लस 22 इक्वल टू 0। और अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा और अगर फोकस करके देखेंगे, तो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगेगी। कैसी? क्योंकि आपने यहां से माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दिया, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखने लगी। अब आप देखिए, क्या a जो है नॉट इक्वल टू 0 है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। क्या ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से? यस ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इस बात को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Am I right? तो अगर ये ठीक है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ, यानी पहली चीजें बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है ax² bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, यहां से जो x की वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, या फिर वैल्यू बोलते हैं, या फिर जीरोज बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट्स बोल सकते हैं, जीरोज बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, तो वहां पर x की एक वैल्यू आती है, मतलब 1 रूट आता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट। लेकिन जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उस केस में आपकी x की 2 वैल्यूज आती हैं। कितनी आती हैं? 2 वैल्यूज। इसका मतलब आपके पास 2 रूट मिल गए, राइट, या 2 जीरोज मिल गए। जब आपकी क्यूबिक इक्वेशन की बारी आती है, तो जब हम क्यूबिक की बात करें तो वहां पर x की 3 वैल्यूज मिलती हैं। तो बच्चे ने ये कहा कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जितनी पावर होगी उतने ही रूट मिलेंगे। मैंने कहा सही पकड़े, जितनी पावर होगी उतने ही रूट मिलेंगे, और रूट को ही वैल्यू कहते हैं और वैल्यू को ही जीरोज कहते हैं। यानी कि इसके 3 नाम चिंटू, पिंकू और निंकू। किसके? चिंटू, पिंकू, निंकू, एक ही बच्चे के 3 नाम, ऐसे समझ लीजिए। यानी आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी, रूट में बोल लो, जीरोज बोल लो, या वैल्यूज बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है, राइट। तो आपको पता लगा लीनियर इक्वेशन में 1 वैल्यू मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिलती है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू मिलती है, और y क्वाड्रेटिक में 4 वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी? 4। तो आई थिंक यहां तक आपको फंडा बिल्कुल क्लियर है, और बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या है लॉजिक, क्या है, राइट। तो चलिए आगे मूव करते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस सी,
इज जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो। आप यहां पे देखिए अलग से भी लिखी गई है। इसको सॉल्व करने के, इसको फिगर आउट करने के, इसकी वैल्यूज निकालने के, रूट निकालने के या जीरोज निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड? 3 मेथड। तो जो पहला मेथड, सबसे पहला मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करके? मिडिल टर्म को फैक्टर करके, मिडिल टर्म को क्या कर लो? तोड़कर। तो उसको कुछ लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कुछ लोग बोल देते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। जैसा सही लगे वैसा आप बोल सकते हो। तो पहला मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा मेथड जो होता है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने बता दिया कि पहला स्प्लिटिंग द टर्म्स है मिडिल टर्म, दूसरा आपने बता दिया कि भैया कंप्लीट करो किसको? स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तीसरा आपने बता दिया कि यूजिंग फॉर्मूला। सर ये तीनों चीजें हमें पता कैसे चलेंगी? मैंने कहा मैं बताऊंगा यार, तुम्हें कोई सपना थोड़ी आएगा, तुम कोई सकलक बुम बुम में थोड़ी हो कि आपने रात को एक किताब रखी है यहां पर और सारा कुछ आ गया क्योंकि आपके पास पेंसिल की ताकत है। बल्कि आपको तो किताब रखने के बाद यहां क्या, यहां भी रख ले तो नींद आ जाती है, इतनी ताकतवर है किताब आपके लिए। तो आपको तो ये सीखना है और सीखने के लिए किताब आपकी हेल्प नहीं करेगी। ये लेक्चर केयरफुली तरीके से देखो और तुम अपने इस भाई की और इस दोस्त की बात को ध्यान से सुनो, आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो अब तक हमने जितना पढ़ा आपको समझ आ गया कि भैया क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, कब कोई इक्वेशन क्यूबिक होगी, कब कोई इक्वेशन वाई क्वाड्रेटिक होगी, ये आपको समझ आ गया। आपको ये भी समझ आ गया कि इन इक्वेशन के कितने कितने रूट होते हैं। आपको ये भी समझ आ गया कि दिखती कैसी है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसी है, श्रद्धा कपूर दिखती है या आलिया भट्ट दिखती है, ये भी आपको आइडिया लग गया है, राइट। और अगर ये सब आइडियाज लग गए हैं तो बस मजा आ गया, और क्या चाहिए। तो हम तीनों ही मेथड को बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि I will teach you who's Shraddha Kapoor or who's Alia Bhatt, okay? In case of mathematics, not in case of Bollywood. It's your responsibility to identify which is Alia Bhatt or which is Kiara Advani, which is Shraddha Kapoor or which is Disha Patani. But I am here to help you which is completing square method, which is perfect square method, which is middle term splitting method, which is quadratic formula, right? तो तीनों चारों चीजें मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा और एक एक करके बताऊंगा, राइट। चलिए एक बार मैं और लिख के दिखा देता हूं कि आपने जो इक्वेशन सीखी है क्वाड्रेटिक, वो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, और यहां पर a नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। क्या नहीं होना चाहिए? a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन सर व्हाट इज अबाउट लीनियर इक्वेशन? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें तो आपने बता दिया ये, अगर ये लीनियर इक्वेशन होती सर तब आप किसको नॉट इक्वल टू 0 करते? मैंने कहा लीनियर इक्वेशन में लिखता ax प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, और यहां पर भी मैं लिख देता a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता तो ये कांस्टेंट बच जाता, और कांस्टेंट 0 के इक्वल होता नहीं है, यानी कि खेल ही खत्म हो जाता। इसका मतलब स्पेशल कंडीशन क्या है कि भैया a किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, तो ये बताओ सर कि क्यूबिक इक्वेशन के केस में क्या होगा? मैंने कहा देखो क्यूबिक इक्वेशन भी बड़ी प्यारी इक्वेशन होती है। कैसी दिखती है? ax की क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दैट इज इक्वल टू 0। तो सर क्या यहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, यहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस बात की गारंटी है। क्यों? मैंने अगर मान लो तुमने a 0 कर दिया, a 0 कर दिया, a 0 करते ये वाली टर्म डूब गई, और ये टर्म डूबने के बाद क्या बचा? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका मतलब ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन नहीं बची। क्यूबिक इक्वेशन बनाए रखने के लिए a किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर ऐसा, तो सर जरा ये भी बताइए कि कल को यहां पर y क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्या होगा? मैंने कहा देखो अब तुम ले रहे हो मेरी परीक्षा, यानी बार बार
मुझसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मुझे बताने में कोई ऐतराज नहीं है। ये हो गई तुम्हारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर भी a जो है नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। सर क्यों? मैंने कहा जैसे ही 0 के बराबर हुआ ये मामला खत्म हो गया और क्या बची? क्यूबिक इक्वेशन बची। क्या बची? क्यूबिक इक्वेशन। और आपको तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और अगर 4 पावर की बात करनी है तो x की पावर 4 बचनी चाहिए, और बचेगी कब? जब a जो है 0 के बराबर ना हो। चलिए सर ये बात है आपने कर ली, अच्छी बात है। और बताओ सर। मैंने कहा और बताऊं? क्या बताऊं? ये देखो, चलो और बताने वाली बातें बताता हूं मैं आपको। तो ओवरऑल आई कैन से व्हाट आई कैन से कि हमें यह पता चल गया कि कैसी कैसी इक्वेशन होती है। अगर सर मैं, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं कल को एक इक्वेशन लिख दूं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये क्या इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैंने कहा हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अनटिल और अनलेस मुझे p के बारे में पता हो। तो बच्चे ने कहा सर p जो है नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने कहा हाँ मैं कंफर्म कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं कि हाँ ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब बच्चे के मन में सवाल आया लेकिन सर आपने तो a के लिए बताया था, ये तो p के लिए है। तो मैं बच्चे को कहना चाहता हूं बेटा एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होगा उसकी बात कर रहे हैं, ए से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। आप वहां पर ए एक्स स्क्वायर के साथ पी लिख दो, क्यू लिख दो, आर लिख दो, एम लिख दो, ए लिख दो, डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी इच्छा है। उसी तरीके से एक्स के साथ भी कुछ भी लिख सकते हो और कांस्टेंट भी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि यहां पे हमेशा ए ही आएगा, यहां पे पी लिखो, क्यू लिखो, आर लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। P की जरूरी नहीं है P आए, जैसे कि मैंने कहा यहां पे कभी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई एक नंबर फिक्स थोड़ी है। तो उसी तरीके से A की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसी तरीके से P भी लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, राइट। तो ये पहला लॉजिक हो गया। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने लिख दिया यस, राइट। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सिंपल बातें कहूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए जनरल सी बात सुनी, वो आपने ये सुनी कि भैया कहीं पर मैंने लिखा इक्वेशन, ये हो गई आपकी इक्वेशन, यहां पर हो गए आपके नंबर ऑफ रूट्स। दो ही बातें हैं, इक्वेशन और नंबर ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन अगर आपकी लीनियर है, क्या है? लीनियर इक्वेशन है, तो कोई आपसे पूछे रूट कितने होंगे तो आप यहां बड़े प्यार से लिखोगे 1। लेकिन अगर यहां पर उसने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब रूट बताओ, तो आप लिखोगे 2। और अगर उसने थोड़ी सी चालाकी करते हुए कहा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भी आप उसकी चालाकी में नहीं फंसोगे, रूट लिखोगे 2। मैंने कहा उसने कहा कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो उस केस में रूट लिखोगे 3। और उसने आपसे पूछ लिया कि भैया वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कितने लिखोगे? तो आप खुद लिख लो इस टेबल में, कितने? उतने ही, 4। कितने? 4। तो समझ गए आप यहां तक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भैया स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला आया कहां से। मैं आपको तीनों चीजें डिटेल में बताऊंगा विद प्रूफ। चलिए मूव ऑन टू टॉपिक। आपके पास एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, श्रीधरन फॉर्मूला। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स श्रीधरन gave a formula in terms of a b c to solve quadratic equation, that is what ax square bx plus c, where a is not equal to 0 is minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. this is what श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि हमने अभी पीछे बात की है। जो तीसरा वाला है वो यही फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है x के इक्वल, राइट। अब ये आया कहां से? वी हैव टू फिगर आउट दिस। ये आया कहां से? मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आपने क्या किया, आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, और आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आया कहां से, यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला आया कहां से। मैंने कहा रुको, ठहरो, बताते हैं।
तो पहले तो ये समझिए कि इस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब प्रूव कैसे करना है, मैंने कहा देखिए हमने कहीं पर लिखा कुछ गलत, और वो क्या लिखा, वो ये लिखा, तो यहां पर पहले इक्वल तो आना चाहिए, तो इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कर रहे हैं हम प्रूव। मैंने कहा दोस्त एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो अच्छा सा आपको लिखा दिखाई दे रहा है, क्या इसमें आप कुछ कलाकारी कर सकते हो? कह रहे सर क्या कलाकारी? मैंने कहा इस पूरे को क्या आप ए से डिवाइड कर सकते हो? तो आप कहोगे जी हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने चलो कर दो डिवाइड। तो सर ए से ए को डिवाइड किया, यानी कि ऐसे लिखो एक बार, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जब डिवाइड कर रहे हो तो यहां भी करोगे और एज ऑफ कोर्स सी बात है यहां भी करोगे। बिल्कुल रॉ तरीके से बता रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सेपरेट करोगे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0, और 0 अपॉन ए क्या होता है 0। क्लियर है आपको? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अगर इतना क्लियर है दोस्त तो ए से ए का हो गया अंतिम संस्कार। क्या हो गया? अंतिम संस्कार। क्लियर है? ठीक है सर अंतिम संस्कार हो गया, आगे क्या करें? मैंने अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0, राइट। यहां तक तो ठीक है। अब क्या करना है, इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। सर वो कैसे बनेगा? मैंने देखो मैं बताता हूं, इस टर्म को सेम लिखो, बस इसका स्क्वायर मत लगाओ। यहां पर जो भी साइन है वो साइन लगाओ, यहां पे जो भी है उसका हाफ लिखो। क्या लिखो? हाफ। तो बी वाई ए का हाफ क्या होगा? 2a। ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दो ये वाला। ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन, हमेशा माइनस का साइन, कोई भी जिसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन लगा दिया। अब यहां पर जो कुछ भी आया है उसका कर दो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहां पर जो कुछ भी रेस्ट बचा हुआ है वो लिख दो। क्या बचा हुआ था? सी बाई ए, और इक्वल में कौन है? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो एक बार फिर सुनो, यहां तक तो आपको करना आ गया। इस x को एज इट इज लिखो, स्क्वायर मत लगाओ, जो साइन है वो साइन लो, x के साथ जो टर्म है उसको डबल कर लो यानी हाफ कर लो उसको, तो b बाई 2a हो गया। ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर ये जो स्क्वायर बचा हुआ था उसको लटका दो, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन लगाओ। यहां पर जो भी आया है उसका स्क्वायर करके लिख दो, लिख दिया। यहां जो कुछ भी बचा है वो लिख दो, लिख दिया, इक्वल टू में 0। अब बस इतना सा काम करना है, और काम क्या है कि भैया एक्स बी अपॉन 2a का स्क्वायर और इक्वल टू, ये सारी पार्टी उधर जाएगी कूद के, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, राइट। ओके। अब बड़े बड़े शहरों में जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो दोस्त एक बात आप समझ सकते हो, और वो समझने वाली बात क्या है कि आपके पास आ चुका है x प्लस बी वाई 2a, एक्स प्लस बी वाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी वाई ए। यही आया है, देख लो एक बार, ठीक है। एक एक चीज सिंपल सिंपल करके बता रहा हूं, समझते जाइए साथ में। क्या आप अपनी मर्जी से यहां पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हो? तो आप कहोगे हाँ कर सकता हूं। भाई जितना आपने डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई किया, करना क्यों है सर ये तो बताओ। मैंने कहा बताऊंगा, थम जा थम जा। क्या आप अपनी मर्जी से यहां पर a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर सकते हो? तो हाँ आप कहोगे हाँ कर सकता हूं मैंने एक बार बस लिख दे इससे आया क्या, तो आपने लिखा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और ऊपर हो गया 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी सोचो तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा और ऐसा सेम बन गया, और इसको सेम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 4 सेम, सेम बनाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सर सेम बनाने से फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या हुआ इससे? मैंने कहा इससे ये बेनिफिट हुआ
कि एलसीएम लेना इजी हो गया। एलसीएम क्या हो गया? इजी हो गया। अच्छा सर, ये बात ऐसे पता लग जाता है आसानी से, कैसे करें? मैंने हाँ ऐसे ही पता चलता है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में जब मैंने एलसीएम लिया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और नीचे ये 4a² दिखाई देगा, और ये आपका क्या है? x प्लस बी वाई 2a का स्क्वायर। अब दोस्त एक बात बताओ, इधर जो स्क्वायर बैठा हुआ है ये उड़ के उधर की तरफ जाएगा, या तो ये कह सकते हो, या आप कह सकते हो रूटिंग बोथ साइड। आपने क्या किया? रूट बोथ साइड। आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया रूट बोथ साइड। और ऐसा करने से ये वाली पार्टी क्या बची? x प्लस बी वाई 2a, क्योंकि स्क्वायर से रूट का हो गया होगा अंतिम संस्कार। लेकिन इधर क्या हो गया होगा? इधर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a², और क्योंकि रूट ओपन हो रहा है तो प्लस माइनस का साइन यहां पर आना ही आना है। राइट? यहां तक क्लियर है? मजा आ रहा है ना यहां तक? बस मजा आना चाहिए, और ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। बस ऐसे लेके चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इस पार्टी को मैं आगे की तरफ ले गया मैंने, चलो तो मैं तारों की छांव में ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं। तो भैया ये है x प्लस बी वाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस ऐसे ही पड़ा रहने दो। ऊपर की पार्टी हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट, और नीचे की पार्टी हो गई 2a, क्योंकि 4a² था, रूट सॉल्व हो गया तो 2a बचा। राइट? तारों के शहर में हमने घुमा दिया और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। मैंने इस भाई से कहा, मैंने भाई तू क्या यहां जाना चाहता है तारों की शहर में? अब भाई को तो बहुत ज्यादा मालूम है कि भाई तारों की शहर में कोई पहले से गया हुआ है तो मैं क्यों ना जाऊं। तो इस भाई को भी हमने उधर की तरफ भेज दिया। तो जब ये भाई उधर की तरफ जाएगा तो माइनस का होके जाएगा, तो माइनस का 2a और ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? तो आपको ठीक है। मैं नीचे दोनों पार्टियों को देखो, देखने में कैसी लग रही हैं? सर नीचे दोनों पार्टियां देखने में अति खूबसूरत लग रही हैं, और उन दोनों पार्टियों को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कैसे? कि सर ऐसे। मैंने गजब पकड़े, गजब। और क्या? मैंने कहा जो इसके अंदर का सामान है ना, इसको डी से जाना जाता है, डी से। इसका मतलब ये पार्टी x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a दिखने लगेगा। तो आप कहोगे जी हाँ। और मैंने कहा, क्या कहा? कि आने वाले टाइम में ये जो x था ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक हिस्सा इधर की तरफ, एक हिस्सा इधर की तरफ। और क्या होगा मैंने ये भी बताता हूं मैं आपको। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि भैया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यानी ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ था एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। क्लियर है ये बात? तो आप कहोगे जी सर मजा आ गया, एकदम क्लियर है। मैंने अगर ये एकदम क्लियर है तो बस आगे आने वाले दिनों में आगे से आप इसे अल्फा के नाम से जानेंगे, यानी कि यहां पर लिखा होगा ये, और इसको बीटा के नाम से जानेंगे जहां पर लिखा होगा ये अपॉन 2a, या फिर आप इसको x1 और इसको x2 के नाम से भी जान सकते हैं। तो सर क्या ये जरूरी है कि मैं इस प्लस वाले को अल्फा मानूं, बीच में प्लस जिसमें, उसको अल्फा मानूं और दूसरे वाले को बीटा मानूं? ना मुन्ना ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हारी इच्छा कर रही है तुम इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, जो आपकी इच्छा कर रही है वो मानो। इन जनरल ये मान के चला जाता है कि ये अल्फा होगा ये बीटा होगी, अल्फा के बाद बीटा आता है, प्लस वाला बड़ी क्वांटिटी है और माइनस वाली छोटी क्वांटिटी है, बस इतनी सी बात है। तो आपकी इच्छा है आप इसको बीटा मान लो इसको अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन एज इट इज होगा। लेकिन इन जनरल जो चलता है उसको मैंने ऊपर को अल्फा कह दिया और नीचे को बीटा कह दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक चीज ऐसी भी मिली जो कि d के बराबर था, और d के बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो d के बराबर था इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? तो इसी से सारा कांड होता है, इसी पर बहुत कुछ डिपेंड होता है।
राइट, मैं बताऊंगा कैसे और किस तरीके, राइट। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ आ गया होगा कि कैसे कैसे करके ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है, और बहुत अच्छे से आ गया होगा, बिल्कुल रापचिक तरीके से आया होगा। रापचिक समझते हो ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा, और कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर जरा सा भी डाउट लगता है, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारी इक्वेशन के तरीके बताऊंगा कि स्प्लिट कैसे करते हैं, राइट। क्या बताऊंगा? स्प्लिट कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सरकार ने क्वेश्चन पूछा आपसे, सरकार मतलब हमने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भैया एक अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके बताओ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या तोड़नी है, उसकी मिडिल टर्म तोड़नी है और हमें इसका आंसर करके दिखाओ। मैंने कहा बहुत आसान। सबसे पहला काम दोस्त ये होता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने जाते हो तो वाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, ये बात आपको कंफर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मेथड, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा बेटा तुम इधर कूद के आओ, यहां पर आओ, वहां पर तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ये कूद के यहां पर आ गए। और इसके जस्ट बाद मैंने ये कहा कि बेटा हम तुम्हें बनाएंगे पॉजिटिव, हम दुनिया में किसी को नेगेटिव रहने नहीं देते। पॉजिटिव कैसे बनोगे? माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, और इक्वल टू 0, राइट। करना क्या होता है दोस्त, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई। हालांकि आप पहले भी सीख के आ चुके हो इसको, बट स्टिल इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, माइनस का 6 आया, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस 6 के कर लिए फैक्टर, माइनस आए प्लस आए माइनस 6 लिख लो, और 6 उठा के इसके फैक्टर करो। तो यहां पे देखा मैंने 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, ये हो गए इनके फैक्टर। अब मैं इन फैक्टर को कैसे लिखूं कि प्लस माइनस करने पर तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। प्लस माइनस करने पर क्या है, प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए x, यानी कि 1 आना चाहिए, x मतलब 1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं ये, तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं और लिखूं 3x माइनस 2x, तो इससे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आ गया, 1। पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं टर्म्स को यहां पर ऐसे लिखूं 3 इन्हीं टर्म्स को, और ये माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसा करने से ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी कि ये वाली और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक तो ये लिखना है और एक ये लिखना है। तो आपने यहां पर क्या लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको ये यहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो आपने यहां पर क्या रखा, माइनस का 3 ही एज इट इज रखा है। तो -3 इक्वल टू 0। सर क्यों नहीं होती जरूरत? मैंने कहा देख 2 तो यहां पे बैठा हुआ है, 2 इंटू 3 -6, और इन दोनों का जोड़ प्लस s। अब मैंने क्या किया, इसको गौर से देखा और इसको गौर से देखा, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया और क्या बचा, 2x, और यहां क्या बचा, सिर्फ 3, क्योंकि x तो कॉमन चला गया है। यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब आप देख रहे हो ये और ये कॉमन है, तो मैंने इनको कॉमन ले लिया, और क्या बचा, यहां से x बचा और यहां से -1 बचा, और दोनों क्या है, इक्वल टू 0 है। दोनों क्या है दोस्त, इक्वल टू 0 है। और अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखो और x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो। सर ऐसा क्यों?
मैंने कहा देखो या तो ये 0 होगा तो 0 आ जाएगा पूरा, या फिर ये 0 होगा तो 0 आ जाएगा। एक साथ दोनों का 0 होने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, हो जाएंगे तो भी 0 आएगा ही। यहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 या 3/2, और यहां से सॉल्व किया तो क्या आ गया, x = 1 आ गया। क्या आ गया, x = 1। तो दोस्त एक बात बताइए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यू आई या नहीं आई? तो आप कहेंगे हाँ सर 2 वैल्यू आई। तो मैंने कहा, मैंने आपको क्या कहा था कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वैल्यू देगा, जिसको आप रूट के नाम से या फिर जीरोस के नाम से जानते हैं। अच्छा सर ऐसा है क्या? मैंने हाँ, और मैंने कहा इसकी खास बात है, ये जो भी वैल्यूज देगा, जो भी वैल्यू दे, जो भी वैल्यू यहां पर आई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर मैं इन वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट कर दूं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं क्या ये जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। तो सबसे पहले क्या किया, x = -3/2 मैंने पुट किया। तो भैया क्या है, -2 और -3/2 का स्क्वायर, राइट। -x की जगह -3/2 और आपका है +3 = 0। सर आप इसमें क्यों पुट कर रहे हो, इसमें क्यों नहीं पुट कर रहे? मैंने कहा इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, वो 0 ही आना है, कन्फर्म है वो, राइट। सॉल्व करने के बाद माइनस, ये तो प्लस हो गया होगा 9 और ये आपका /4 हो गया, ये आपका माइनस बाहर आ गया तो ये आपका +3/2 हो गया, और ये आपका कितना है, 3 है। गौर से देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहां कितना बचा, 9/2 और ये आपका 3/2 और ये आपका 3, राइट। यहां तक तो दिक्कत है, देखो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2 आएगा और 9 + 3 हो जाएगा और ये आपका 3। मैंने क्या हो जाएगा कि सर सॉल्व करने के बाद ऐसा हो जाएगा, और मैंने ऐसा क्या आ जाएगा कि सर 0 आ गया। मैंने यही तो मैंने कहा था कि 0 आएगा, चेक करके देख लो। अच्छा सर, अच्छा सर एक बात बताओ कि चलो ये रख दिया 0 आ गया, क्या 1 रखने पे भी 0 आएगा? मैंने 100% 100% वेरी मच श्योर कि हाँ 0 आएगा, करके दिखाओ सर। मैंने कहा अच्छा सर पे डाउट, सर पर डाउट कर रहे हो? मैंने लो, x = 1 जब रखा, कैसे रखोगे भैया, -2 1 का स्क्वायर -1 + 3, सॉल्व करने के बाद ये -2 -1 + 3 = 0 लाना है। तो -3 और +3 क्या हो गया, 0 = 0 आ गया। बाज की नजर और सर की मैथमेटिक्स पे डाउट नहीं करना चाहिए, राइट। तो आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सर ऐसे और सवाल कराओ, ऐसे क्वेश्चंस और कराओ, तब मजा आएगा, तब हमें समझ आएगा। मैंने कहा रुको, कराते हैं और कराते। चलो देखो आगे, देखो कि कैसे और क्वेश्चंस करने। तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि सर और क्वेश्चंस कराओ, मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, x² + 5x + 6 = 0, राइट। इसको मुझे करना है सॉल्व। किससे करना है, स्प्लिटिंग वाली टर्म से करना है, स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो मैंने कहा लॉजिक क्या था मेरा, अगर इसको गौर से देखूं तो ये क्या लिखी हुई है, 1 × x², 5 × x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था आपसे कि अगर आप गौर से देखेंगे ये और ये, इनका मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है उसको आप लिखेंगे यहां पर। तो यहां पे कितना है, 6। अब इस 6 के करेंगे फैक्टर, तो 3 2 ऐसा कुछ आया। अब ये जो फैक्टर आए हैं इनको जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहां x मान लूं, यहां x मान लूं, तो यस 5x आ रहा है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन्हीं दोनों को 3 × 2 को मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो यहां पर लिखा है। तो आ रहा है सर, इसका मतलब ये जो हुआ है, जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो मैंने कहा बस इंतजार किस बात का, लिख दो अब इसको। मैंने कहा लो लिख दिया, x² + 3x + 2x + 6 = 0। ये उठा के मैंने यहां पर लिख दिया, जोड़ोगे तो वापस कितना आ रहा है, 5x ही आ रहा है, यानी ये बात सही है। और ये उठा के मैंने यहां लिख दिया।
क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस तो उतना ही आ रहा है, राइट। तो यहां तक ठीक है। अब मैंने इसको गौर से देखा और फिर इसको गौर से देखा, दोनों से गौर से देखने के बाद मैंने कुछ कॉमन लेना स्टार्ट किया। मैंने देखा यहां और कुछ तो कॉमन नहीं है लेकिन x कॉमन है। मैंने कहा चलो x कॉमन ले लो, तो क्या बचा x प्लस 3। सर यहां पर मैंने गौर से देखो कुछ तो कॉमन है, तो बच्चे के दिमाग में आया कि सर ये जो लिखा हुआ है ना ये एक्चुअल में 2 इंटू 3 है, इसका मतलब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं। मैंने कहा शाबाश, ले लो मेरे बाल गोपाल, कॉमन ले लिया। तो यानी कि ये कॉमन आ चुका है। अब देखो मैंने देखा कि यार फिर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। मैंने इसी को बाहर लो, तो इन्होंने ये बाहर ले लिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे x रह गया और यहां पर क्या बचा सर 2 बचा, और इक्वल टू में कौन है 0। इज इट क्लियर फॉर यू? आई होप क्लियर होगा, राइट। क्लियर ना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा और हम बताएंगे आपको, राइट। अब कंडीशन दो बातें कहती हैं, या तो भैया ये 0 होंगे या फिर ये वाले भैया ये 0 होंगे। कोई दिक्कत? तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर ऐसा है तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, और यहां ऐसा है तो x इक्वल टू -2 आ गया, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, कितने 2 रूट्स, तो 2 रूट्स आ गए, बात हो गई खत्म। सर चेक भी करा दिए। देखिए क्वेश्चन में जब तक आपसे कहे ना चेक करने को तब तक चेक नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, अगर आप खुद को सेल्फ डाउट है तो आप चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको चेक करा के दिखाता हूं ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। तो देखिए सबसे पहले जब हम चेक करेंगे कहां पर करेंगे, x इक्वल टू -3 पर मैं इक्वेशन उठाऊंगा। कौन सी इक्वेशन है, दैट इज x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं इसमें डाल दूंगा तो -3 का स्क्वायर 5 - 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 15। कितना हो गया 15, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। कितना आ गया माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि ये पूरी तरीके से सही है, सच है, सही फैक्टर है। तो क्या सर मैं x इक्वल टू -2 पे करूं चेक? मैंने कहा देखो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं चेक करना, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, चेक तो करना ही चाहिए अगर आपको डाउट है तो भैया क्या है, वही x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसमें ही डालना है। तो मैंने क्या किया, -2 का स्क्वायर प्लस 5 तो है ही, और ये -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा करने से यहां पर आ गया आपका 4 और ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आपका आ गया 6 इक्वल टू 0। 6 और 4 जोड़ दिए तो ये 10 इक्वल टू 0 आ गया, यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो रूट आए हैं ये पूरी तरीके से सही है, यहां पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी हाँ, हमें ये बात समझ में आई। मैंने अगर बच्चा पार्टी तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने और है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करेंगे? तो बच्चों के मन में एक सवाल आया कि सर ये तो बड़ा आसान से है। मैंने कहा आसान तो है, लेकिन कैसे? जोड़ने पर यानी कि प्लस करने पर या माइनस करने पर हर हालत में माइनस का 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हर हालत में प्लस का 6 आना चाहिए, ये आना चाहिए राइट। तो मैंने कहा कि भैया यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई की तो क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। अब इस प्लस के 6 को स्प्लिट करना है आपको, तो आपने क्या किया, एक को 3 करा, एक को 2 करा, तो ये आ गया 1। इसको जब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में प्लस माइनस करके, तो मैंने कहा माइनस का 3x और माइनस का 2x लिखा जाएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 भी आ रहा है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। और अगर ये सही है दोस्त तो फिर x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर वापस से माइनस का 5x आ रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, -3 - 2 मल्टीप्लाई किया क्या आया, प्लस का 6, तो प्लस का 6 भी आ रहा है। यानी कि जो हमने बात की थी वो 100% सही है और कोई डाउट वाली बात नहीं है, राइट। और मैंने क्या बोला था, बाज की नजर पे और सरजी की मैथमेटिक्स पे डाउट नहीं करना चाहिए। चलिए अब क्या करें, मैंने कहा वही प्यारा सा काम यहां और यहां।
यहां से आया x कॉमन और ये हो गया x -3, यहां से ले लिया -2 कॉमन, तो ये क्या हो गया, -2 गया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। अब आप लोग क्योंकि समझदार प्रजाति के हैं, क्या है, समझदार प्रजाति के हैं, समझदार प्रजाति ने देखा कि सर फिर कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कहा ले लो, कॉमन जैसे ही दिखे पकड़ लो, पकड़ लिया सर, इक्वल टू 0। इसका मतलब सर यहां पर भी दो वैल्यू आएंगी, मैंने कहा हाँ यार हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आएंगी, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो सर इसका मतलब x -3 इक्वल टू 0 होगा और x -2 इक्वल टू 0 होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब सर x की वैल्यू 3 होगी, मैंने कहा बिल्कुल सही, और सर x की वैल्यू 2 होगी, मैंने कहा ये भी सही बात है, राइट। हाँ सर चेक करना रहे भाई, चेक कर ले, डाल ले, हो जाएगा, इतना ही आएगा। चलो अच्छा चलिए ठीक है सर, बात मान ली। सर एक बात बताइए, क्या मैं ये 2 स्टेप चलूं तो ही आंसर कर पाऊंगा? मैंने कहा अच्छा बड़े खेल खेल रहा है बेटा। मैंने लो यहां लिखो, क्या लिखा हुआ है, x² -3x -2x + 6 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। सीधा x की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैंने यहां पर x लिखो, एक यहां पर x लिखो, इक्वल लगाओ, इक्वल लगाओ। अगर ये -3 है तो आप प्लस का लिख दो, ये -2 है तो प्लस का 2 लिख दो, लो हो गया आंसर। इतना इजी? मैंने कहा हाँ इतना इजी, ऐसे ही सीधा आंसर लिखो। अब लिखना ही चाहते हो तो। अच्छा सर ऐसा है क्या? सर एक बात बताओ, कल को क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि स्प्लिट होने के बाद आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, x² -3x + 2x + 6 इक्वल टू 0, मान लीजिए ऐसा मिल रहा है, तब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं यहां पर x लिखूंगा, मैं यहां पर x लिखूंगा, इक्वल लगाऊंगा, यहां जो लिखा है उसका साइन उल्टा कर दूंगा, यहां जो लिखा है उसका साइन उल्टा कर दूंगा, लो हो गई आंसर। कोई दिक्कत? तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। मैंने कहा आंसर आ गया, तोड़ लो और सीधा लिख दो। अच्छा सर कल को ऐसा आ जाए तो x² +3x -2x और -6 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा होता, ये मान लीजिए 6 है, ठीक है, ऐसे लिखा होता, अब क्या करते हैं? मैं अभी भी वही काम करता, क्या करता है, मैं यहां पर x लिखता, मैं यहां पर x लिखता, इक्वल लगाता, जो यहां पे लिखा हुआ उसका उल्टा साइन लगा दो, जो यहां पर लिखा है उसका उल्टा साइन लगा दो, हो गया आंसर। अच्छा सर ये बात है, तो सर इसके एक जनरल फॉर्म बताओ, कल को ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता? कल को लिखा होता 2x² + 3x + 4x + 6, ये लिखा होता, तब क्या करते आप? मैंने देख पंगा मत ले, बता दूंगा सारे क्वेश्चन। मैंने अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये x लिखा हुआ है, यहां जो भी लिखा हुआ है वो लिख लो, यहां जो भी लिखा हुआ है वो लिख लो उल्टे साइन के साथ। और ये जो x की टर्म थी, अब तक आपने देखा x की टर्म थी ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, अब अगर वो टर्म आने लगी है तो उसको यहाँ डिवाइड में लिखना स्टार्ट कर दो, आंसर हो गया, खत्म बात। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसी बात को जनरलाइज करूं, क्या करूं, जनरलाइज करूं, यानी जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर स्प्लिट होने के बाद आपको कुछ मिल जाता है, bx + cx + d इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिल जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई प्यारे दोस्त इसके आंसर्स लिखो, तो आप इसकी x की वैल्यू लिख सकते हो -b/a और इसमें x की वैल्यू लिख सकते हो -c/a। यही आपकी वो वैल्यूज होंगी जो आपको चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे हाँ सर मजा आ गया, ये सब तो क्लियर हो गया और स्प्लिट करना आ गया। मैंने कहा ना 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 ना, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप कॉन्फिडेंसली कहना कि हाँ सर आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और आपको इसको करना है सॉल्व। सर कैसे करें? मैंने कहा वही टुच्चा तरीका, बिल्कुल टुच्चा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। सर करके बताइए। मैंने कहा देखो 5x² + 13x + 8 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, आपको करना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करने पर मैंने देखा ये आया आपका 40 और इस 40 की करनी है लंका लगाओगे ऐसे, ठीक। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 13x आना चाहिए, यानी प्लस माइनस कुछ भी करोगे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए। ये दो बातें हैं, राइट। चलिए करते हैं।
ठीक, ध्यान से देखो यहां पर जो फैक्टर है 5 इंटू 4 इंटू 2 है, और ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 40 आता है, करेक्ट। और इन दोनों को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर 13 आता है। यानी कि ये वाली बात पूरी तरीके से सही है। और अगर ये वाली बात पूरी तरीके से सही है तो आप इसको लिखो। मैंने कहा लो लिख देते हैं यार। तो 5x स्क्वायर प्लस 13 यानी कि 8x प्लस 5x लिख लो या 5x प्लस 8x लिख लो, आपकी इच्छा है। लिख दिया। यहां से अगर आपको फैक्टर लेना है तो क्या करोगे, ये और ये, यहां से आपने x कॉमन लिया, क्या बचेगा 5x प्लस 8, राइट। और अगर यहां से कॉमन लोगे तो यहां से तो सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन दोस्त यहां पर है नहीं। फिर आपको कुछ कॉमन दिखाई दिया, मन में लड्डू फूटा कि 5x प्लस 8 को बाहर लाऊंगा। मैंने कहा ले आओ, जो बचा उसको साथ लिखूंगा। मैंने लिख दो, या तो ये बराबर इक्वल टू 0 होगा या फिर ये बराबर इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/5 आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -1 आ जाएगा। मैंने बस ये तो करना था, कर दिया। तो क्या सर इसका आंसर मैं यहां से भी दे सकता था? मैंने कहा देख लिख, x इक्वल टू जो भी यहां पर है उसका साइन बदल दे, जो x स्क्वायर के साथ है उससे डिवाइड कर दे, जो भी यहां पर है उसका साइन बदल दे, जो भी x स्क्वायर के साथ है उससे डिवाइड कर दे। तो सॉल्व करने के बाद कितना बचा, -8/5। यहां पर कितना बचा, -1। मैच कर ले सर, ये तो आ गया। मैंने बस यही तो करना था। बस इतने छोटे छोटे काम करते जाइए, आपका हर एक क्वेश्चन होता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सर कुछ क्वेश्चन और कराओ। मैंने ले आपके सामने एक और क्वेश्चन हाजिर है, और थोड़ा टिपिकल है। कैसे करें सर इसको? मैंने यार इसकी शकल तो बड़ी भद्दी सी लग रही है। √2x - 3 इक्वल टू 0 सॉल्यूशन करना है। रूट सूट कहां से आ गया इसमें? मैंने कहा घबराओ नहीं। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। और 12 अगर आ रहा है तो 12 के करो टुकड़े। कैसे करोगे, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ऐसा कुछ हो गया, राइट। अब इन फैक्टर्स को जोड़ के घटा के तो √2x आ जाए। क्या आ जाए, √2x। ओके। और मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आ जाए। अब सर ऐसा क्या लिखूं? मैंने भाई देख, ये तो तने सोचना है कि ऐसा क्या लिखे कि तेरा काम बन जाए। तो बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसा लिखूं। कैसा लिखूं? मैंने कुछ तो लिखना पड़ेगा ना यार। क्या है ये, 3 इंटू 2 इंटू 2, इनकी मल्टीप्लाई करने पर 4 तिया 12 तो मिल जाएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12, लेकिन मुझे √2x नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, √2x। ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको गौर से लिखूं तो इसको √2 लिख सकता हूं, इसको √2 लिख सकता हूं, इसको √2 लिख सकता हूं, इसको √2 लिख सकता हूं। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बात बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि कहीं पर ये लिखा हो, तो आपको कोई आपत्ति है इस बात से? कहीं पर ये लिखा हो, इससे आपत्ति सर? मैंने देखो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 6 हो गया, और √2 इंटू √2 कितना आ गया 2, और 6 दूनी 12, यानी -12 आ रहा है जो आपको चाहिए। और आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपका √2x आ रहा है जो आपको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ सर आ तो रहा है। मैंने बस काम बन गया आपका, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए होता था, और क्या चाहिए होता था? तो आपने क्या किया, 4x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा, राइट। और अगर आपने ये लिखा तो यहां पर कॉमन ढूंढा और यहां पर कॉमन ढूंढा। यहां कॉमन ढूंढने पर मुझे क्या कॉमन मिलेगा? यूजुअली तो डायरेक्ट तौर पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, बट कॉमन तो है। तो कॉमन क्या हो सकता है? अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, √2x कॉमन ले लूं, तो आपको मालूम है 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 4 कहीं लिखा हुआ हो तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है √2 √2 √2 √2, यही होता है।
तो अगर मैं सिर्फ इसको अलग कर लूं तो √2 अलग हो गया और ये दोनों मिलके 2 हो गए और √2 हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि ये आपको मिल सकता है कॉमन। तो यहां से जब √x कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 2√2, वैसे इतना बचता है, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। और यहां पर 3√2 क्योंकि √2 कॉमन ले लिया है आपने, तो आपको कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3। यहां से आपने -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √2 + 3 = 0, राइट। और अगर इतना हो गया है दोस्त, अगर इतना हो गया है तो बस तेरी किस बात की है, ये और ये कॉमन दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया? 2√2 + 3 कॉमन ले लिया और यहां पे बचा √2x - 1 = 0, राइट। यहां से एक बार आप, ये x है, इसको आप ऐसे लिखोगे = 0 और इसको आप लिखोगे √2x - 1 = 0। क्लियर है ना? हाँ, यहां से x की वैल्यू आ गई -3/2√2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1/√2। तो these are the roots of this particular quadratic equation by splitting method। आप इनको पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। आप सीधा यहां से आंसर करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखिए सीधा आंसर कर रहा हूं मैं, x = ये वाली पार्टी अपॉन में 4 माइनस के साथ, राइट। ये वाली पार्टी अपोजिट साइन के साथ और अपॉन में 4, राइट। सॉल्व करो, सेम तो दिख नहीं रहा, तो जब आप इससे काटोगे तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है √2 एक √2 से एक √2 कट गया तो कितना आ गया? -3, राइट। -3 आ रहा है ऊपर। क्या बचा? इन दोनों से तो 2 हो गया और एक √2 बच गया, यही है। यहां से देखिए 2 से काटोगे तो क्या आ गया? 1/√2 आ रहा है। अब इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 और माइनस साइन तो यहाँ पर है ही, प्लस का है, माइनस का था तो प्लस का आएगा, तो ये प्लस का आपका है। तो इस तरीके से आपने दोनों वैल्यूज फिगर आउट कर ली। तो आसान है और बहुत आसान है स्प्लिटिंग मेथड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी और यहां तक आपको कोई भी शंका, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं बचा होगा। अगर किसी तरीके की शंका, डाउट बचते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे जो कांटेक्ट करने के जितने भी रास्ते हैं, फोन नंबर, व्हाट्सएप, उन सब पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे वीडियो को इसको वापस देखिए और आपको हर एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, दैट इज व्हाट, देखिएगा।